स्टेट में भी चुनाव है। तमिलनाडु, केरला आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ तो बीजेपी नाम का कोई बीज ही नहीं है। मात्र असम में था, वो भी समाप्त हो चुका है, क्योंकि वहाँ का किसान को भी पता चल गया, क्योंकि वहाँ तो चाय के बगान है, वो पहले ही कारपोरेट के अधीन है और उन्होंने मजदूर का खून चूस रखा है, वो पहले इस बात से दुखी है। इसलिए असम के अंदर भी बीजेपी आ रही है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी यार, 3 स्टेटों में इनका कोई लेना देना है ही नहीं। खरीद फरोख्त करके कि कहीं कुछ कर ले तो अलग बात। आज शहीद दिवस है, तो आप क्या कहेंगे आज के बारे में? देखिए, आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का के नाम पर शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इस किस्म के दिवस एक प्रेरणा के रूप में हम लेते हैं और आज तो संघर्ष चला हुआ है। 2-3 महीने में बड़ा खास है। एक, जिस दिन भगत सिंह जी ने असेंबली के अंदर बम फेंका था, जो बिल लेके आए जा रहे थे वो किसानों के, मजदूरों के खिलाफ थे। एक बिल तो पब्लिक सेफ्टी के नाम से जो बिल लाया जा रहा था वो आम जनता के खिलाफ था। उसी तरह का बिल अब हरियाणा सरकार लेके आई है। अगर आप उन दोनों बिलों को, जो भगत सिंह के जमाने में उस समय था और उसको जो आज हरियाणा सरकार लेके आई, अगर दोनों का ड्राफ्ट आप पढ़ेंगे तो उनकी 90% धाराएं मिलती है। उस समय भी कहा गया था कि अगर आप देश के खिलाफ कोई एजिटेशन करोगे, आप देश के राज्य के खिलाफ बोलोगे, तो कोई प्रॉपर्टी का डैमेज करोगे तो आपको भरना पड़ेगा, आपके ऊपर क्लेम डाला जाएगा। आज हरियाणा सरकार भी इसी तरह का बिल लेकर के आई है कि अगर आप कोई आंदोलन करोगे, उसमें कोई प्रॉपर्टी का डैमेज होगा तो उसका सारा का सारा मुआवजा आंदोलनकारी को या आंदोलन में शामिल लोगों को भरना पड़ेगा। इसलिए ये दिन बड़ा खास है। हम ये प्रेरणा लेकर के आज हरियाणा सरकार को और भारत सरकार को ये चेताने के लिए दिवस मना रहे हैं कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, हम कारपोरेट के गुलाम नहीं होंगे। भगत सिंह जी ने जो हमारे को रास्ता दिखाया था, साम्राज्यवाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़े थे। साम्राज्यवाद का मतलब काले और गोरे अंग्रेजों में अंतर करना नहीं होता। वो कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़े थे, वो गोरे चले गए, काले आगे, कोई अंतर नहीं। आज भी हम गुलाम हैं, कल भी गुलाम थे, इसलिए उनके दिखाए रास्ते पर आगे चलेंगे। यही शपथ ले रहे, आज यही हम प्रण ले रहे। आज जो शहीदी दिवस मनाया गया है, उस शहीदी दिवस के लक्ष्य में स्पेशल क्या रखा गया है? आज हमने अपनी स्टेज को नौजवानों को दिया और जितनी भी यात्राएं चल रही थी, चाहे खटखट कला से चल रही थी, चाहे लाल सड़क हांसी से चल रही थी, चाहे बीच के किसी दूसरे पॉइंट से टिगरी हमारा खटखट टोल से चल रही थी, वो सभी यात्राओं का भी आज यहाँ समापन है। और वो नौजवान जो किसान आंदोलन की इतनी मेहनत कर रहे थे, उन सभी यात्राओं का यहाँ समापन करके उनको सम्मानित भी किया जा रहा है और उनको प्रोत्साहन किया जा रहा है। आज ही हमने शहीदी दिवस जो है, जो युवाओं को स्टेज दे करके बनाया। आज किसानों से कुछ कहना चाहोगे? आज मेरी पूरे भारतवर्ष के किसान से एक प्रार्थना है कि आंदोलन बेशक 4 महीने हो गया, हमने आंदोलन किसान के भविष्य को बदलने के लिए, किसान की मांगों के लिए छेड़ा था, मगर ये आज ये जन आंदोलन बन चुका है। ये आज देश बचाने की लड़ाई बन चुकी है। आज इसमें 36 बिरादरी, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार, स्टूडेंट सभी शामिल हो चुके हैं। आज ये लड़ाई पूरी जनता की बन चुकी है। इसलिए मेरी सभी किसानों से प्रार्थना है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। जितनी लड़ाई बड़ी होती है, इतनी मजबूती से लड़नी पड़ती है, इतने लंबी लड़नी पड़ती है। मायूस नहीं होना है, हम ये लड़ाई जीत के जाएंगे। अभी जैसा कि सरकार और किसानों के बीच में वार्तालाप भी बंद हो चुके हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे? सरकार ने हमारे से वार्ता की कब थी? मात्र मूर्ख बनाया जा रहा था हमारे को। जितने दौर की वार्ता हुई, सभी बातों को घुमा करके, चाहे पहले दौर की वार्ता थी, चाहे आखिरी 11-12 दौर की वार्ता थी, वहीं से शुरू होती थी, वहीं पर खत्म होती थी। जलेबी की तरह बातों को घुमाया जाता था। हमारे साथ पूरे मन से अपने दिल और दिमाग को सही रख करके किसान से आज तक वार्ता हुई नहीं। अगर वार्ता होती तो समझौता भी होता, क्योंकि हम मात्र यहाँ हवा खड़ा करने के लिए नहीं आ रहे, मात्र मांग को लेकर के आ रहे। किसानों की हजारों मांग हो सकती है भी, क्योंकि हमारे देश के अंदर किसान हजारों फसलें उगाता है।
मात्र 2 मांग क्यों लेकर के आए हम? क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है उन 2 मांगों की है। तीनों कानूनों को वापस लो और एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून जब तक नहीं बढ़ता ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे सरकार कितने छल और परपंच न चले।